कम्युनिटीज़ में एक वाहिद पार्टी एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये सबके लिए है, इसमें सबका हक है, चाहे वो 18 साल से ऊपर का हो। और कल इस मेंबरशिप के ज़रिए जिसकी जितनी काबिलियत होगी, जिसकी जितनी सलाहियत होगी, जिसका जितना सपोर्ट होगा, उस सपोर्ट के बेस पर, अपनी सलाहियत के बेस पर वो किसी भी पद पर कांग्रेस में बैठ सकता है। उसमें कोई रोकथाम नहीं, कोई सिलेक्टिवनेस नहीं है, कोई कोई उसमें वो नहीं रहेगा कि भाई मैं इसको नहीं चाहता हूं तो मैं इसको नहीं बनने दूंगा। दिस इज ओपन। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी तमाम स्टेटों में इस वक्त एक इलेक्शन अथॉरिटी का रोल भी अदा कर रही है और हमारा तमाम लोगों के लिए ये एक भरोसा है, मैं उनको एश्योरेंस देता हूं कि ये मेंबरशिप बिना किसी हिचकिचाहट के तमाम लोगों के लिए अवेलेबल होगी। जितने ज्यादा से ज्यादा मेंबर इसमें शामिल होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ये भी मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं, पिछले 4 साल पहले हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में करीब 10 लाख प्राइमरी मेंबर हमारे बने थे इसी प्रोसीजर के तहत, और इस बार हमारा उस 10 लाख आंकड़े को पार करके उससे ज्यादा मेंबर बनाने का हमारा टारगेट भी है और ऐसा लोगों का इनपुट भी है। ज्यादा से ज्यादा लोग, नौजवान लोग इसमें आना चाहते हैं और यही उन सारे इश्यूज का भी इलाज है जो अक्सर, चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी इनर पार्टी डेमोक्रेसी रखने वाली पार्टी मानी जाती है, यहाँ लोगों को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है और इसके लिए बाज़ाब्ता फोरम्स बने हुए हैं। और जो सारी बातें बाहर हो रही थी उसका बेहतरीन इलाज, बेहतरीन सोल्यूशन ये मेंबरशिप है। मेरी गुजारिश है सब हमारे सीनियर, जूनियर, नौजवान, मेल, फीमेल, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो किसी तबके से, माइनॉरिटी से बिलोंग करता हो, उन सब के लिए कांग्रेस में अपने आप को आगे बढ़ाने की सीढ़ी जो है वो ये मेंबरशिप है। इसको सारे लोग अडॉप्ट करें और आगे जितनी सलाहियत वो दिखाएंगे उतना उनके लिए रास्ता खुला होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर पीसीसी की फंक्शनिंग पे काफी सवाल है। जिस तरह से गुलाम नबी आजाद साहब भी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, एक बड़े डिवाइड की बात की जा रही है जो कांग्रेस के अंदर बन रहा है, 2 लॉबीज़म क्रिएट होने की बात की जा रही है। हमारी कोई लॉबीज़म नहीं है जम्मू कश्मीर में। हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस में आज तक एक ही लॉबी है और एक ही हमारी क़यादत है, उसके हम सारे फॉलोवर हैं अपने अपने हिसाब से। वो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो हमारी क़यादत करते हैं इस वक्त। उसके दाएं बाएं कौन क्या ग्रामर इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस में इनर पार्टी डेमोक्रेसी है और उसमें ग्रामर अलग हो सकते हैं, मगर लॉबी टॉप टू बॉटम हमारी सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। उसके दाएं बाएं हमारी कोई लॉबी नहीं है। वो आप किसी भी अदना कांग्रेस वर्कर से पूछ लीजिए, वो उसका है। हाँ, जो आपने कहा लोकल इश्यूज़ की बात, उसी का मैंने पहले ही कहा, उसका सबसे बेहतरीन पैरास्टामॉल कहिए, एक्टिफिड कहिए या और कोई बड़ा नाम आपके पास हो, उन सारे इश्यूज़ का इलाज इस कॉपी में है। इसलिए आज के दिन पर कोई बड़ा ओहदा नहीं, जब मेंबरशिप डिक्लेयर होती, समझो जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो उसके बाद तो कार्यवाहक सरकारें होती है। तो इस वक्त कार्यवाहक सिस्टम सारा है, जिनको नया बनना है, जिनको शौक बनने का है, जिनको लीड करने की सलाहियत हो, लोग पसंद करेंगे। उसका रास्ता ये सीढ़ी है। तो अपने आप पिक एंड चूज पॉलिसी ना अडॉप्ट करके ये प्रॉपर जमहूरी तरीका है, इसको फॉलो करें और इसमें शायद सबकी दर्द का इलाज निकलेगा। मीर साहब, आप अभी कह रहे थे कि ग्रामर अलग है, या तो ज्योमेट्री खराब लगी है मुझे, क्योंकि 2 लीडर अगर साथ में नहीं बैठते, आप प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, आपके बड़े नेता वहां से आ रहे हैं, जलसों में साथ नहीं जा रहे हैं, पब्लिक में मैसेज क्या जाएगा? कल को आप इलेक्शन नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी एजुकेशन की कमी है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। बेसिकली 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में जन जागरण का प्रोग्राम एक दिया था, पूरे देश में तमाम कांग्रेसियों के लिए, वर्किंग कमेटी से लेकर अदना बूथ लेवल वर्कर तक। और उसमें सर्कुलर में ही था
कि तमाम लीडर उतरें। अब अगर हम सारे लोग एक ही माला में लेकर घूमेंगे, जम्मू कश्मीर आप बेहतर जानते हैं, अगर हम एक ही सिमत में चलें तो हम शायद 14-15 दिन में इतने बड़े जम्मू कश्मीर को कवर नहीं कर सकते। हमारे कई फंक्शंस एक एक दिन में 5-5 जगह फंक्शन हुई, कठुआ भी हुआ, डूरू भी हुआ, आपके बडगाम में भी हुआ और आपके गांधीनगर में भी हुआ। दैट डजंट मीन कि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लीडर डिप्यूट किए गए थे। तो ऐसे में अगर कोई भी लीडर कहीं पर भी चला, जहां तक कांग्रेस की मजबूती के लिए बात है, जहां तक लोगों के इश्यूज को, जो इस वक्त लोगों को प्रॉब्लम्स है, जो परेशानियां, अगर उसको कोई भी लीडर किसी भी तरीके से हाईलाइट करने में अपना रोल योगदान देता है, वी डोंट थिंक कि दैट इज एनीथिंग रॉन्ग टू कांग्रेस। मीर साहब जो लीडर आज़ाद साहब की रैली में जा रहे थे या जा रहे हैं, वो तो पिछले 4 साल से यहाँ आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपके शाना बशाना नहीं होते हैं। अब आपके सवाल में आपका जवाब है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि एक तो मैं कहूँ कोई चीज़ तो वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपके कैमराज तकरीबन हर छोटे बड़े इवेंट को करते रहते हैं। तो अब अगर आपने खुद ही सवाल में कहा कि जो वहाँ दाएं बाएं थे वो 4 साल से दिखाई नहीं दे रहे हैं, AICC के सर्कुलर्स, महंगाई के खिलाफ हमने इतना बड़ा जद्दोजहद वाला प्रोग्राम चलाया, 45 दिन का वाहिद जम्मू कश्मीर में चला गैस, पेट्रोल, डीजल को कम करने की आवाज़। हमने अलग अलग इश्यूज़ को उजागर, हमने स्टेटहुड को लेकर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी मैदान पर आई, और जितने भी इश्यूज़ आए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, कैजुअल लेबर्स को लेकर, जो हमारे यहाँ टारगेटेड किलिंग्स है, जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की खराबी है, इन सारे इश्यूज़ को आपने जिन कैमरों में देखा होगा, कौन सड़कों पर उतर आए, वही लोगों के साथ हो सकते हैं। तो इसलिए उसका में कोई ज़्यादा। एक्चुअली मेरे 2 सवाल हैं। एक, यहाँ पर नागालैंड में जो इंसिडेंट हुआ वो रिलेट किया गया, जैसे कि यहाँ के पॉलिटिशियंस ने जो जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट हुआ, उसके खिलाफ उन्होंने बताया कि यहाँ पर ज़रूरी बनता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, जबकि अपस्पा